रेवाड़ी शहर में जाम की बड़ी समस्या है और इस समस्या का बड़ा कारण ये है कि शहर में कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ना ही प्राइवेट संस्थानों ने पार्किंग की व्यवस्था की हुई है और ना ही जिला प्रशासन की तरफ से कोई पार्किंग की व्यवस्था शहर में की गई है, जिसके कारण जनता वाहनों को सड़क पर ही पार्किंग करके अपना काम निपटाती है। रेवाड़ी शहर के सर्कुलर रोड पर अतिक्रमण और अस्पतालों के बाहर वाहनों की पार्किंग करना ट्रैफिक व्यवस्था का बड़ा रोड़ा है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए अस्पतालों को नोटिस जारी करके पार्किंग व्यवस्था करने को कहा है। शहर का करीबन 5 किलोमीटर लंबा सर्कुलर रोड रेवाड़ी शहर की लाइफलाइन माना जाता है, जो लाइफलाइन पार्किंग व्यवस्था ना होने से और सड़क पर वाहनों को पार्किंग करने से रुक रुक कर चलती है। आपको बता दें कि सर्कुलर रोड स्थित अस्पताल सहित कई बड़े संस्थान हैं जिनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सर्कुलर रोड पर बने अस्पतालों में जब मरीज आते हैं तो वो वाहनों को सड़क पर ही पार्किंग करके चले जाते हैं, यहाँ तक कि अस्पताल के वाहन भी सड़क पर ही खड़े किए जाते हैं, जिसके कारण सर्कुलर रोड पर जाम जैसे हालात बने रहते हैं। इसी तरह से बैंक या अन्य संस्थानों के बाहर भी वाहनों को सड़क पर ही पार्किंग किया जाता है। रेवाड़ी शहर के सर्कुलर रोड पर अंबेडकर चौक, धारूहेड़ा चुंगी, जैन स्कूल के पास, रेलवे चौक, कानोड़ गेट, नाई वाली चौक के पास, रोड पर बने अस्पताल और बैंक के बाहर सड़क पर ही पार्किंग की जाती है, जिसके कारण शहर में जाम जैसे हालात बने रहते हैं। यातायात पुलिस द्वारा बैंक को जारी नोटिस में लिखा गया है कि शहर में आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और साथ ही सीधे तौर पर अस्पतालों के नाम लिखते हुए कहा गया है कि अस्पतालों के सामने गाड़ियां खड़ी रहती है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कत होती है और जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए 10 से 15 दिनों के अंदर पार्किंग की व्यवस्था की जाए, अन्यथा अस्पताल के बाहर जो वाहन खड़े होते हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी पुलिस के ट्रैफिक इंचार्ज का कहना है कि रेवाड़ी शहर में जाम जैसे हालात बने रहते हैं और उस जाम से निजात दिलाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने सभी प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस भेजे हैं, साथ ही उन सभी प्रतिष्ठानों और बैंक को भी चिन्हित किया जा रहा है, जिसकी वजह से रोड पर जाम लगता है। इन्हें पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए नोटिस भेजा गया है। अगर तय समय में पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जाती तो कार्रवाई की जाएगी। शहर के बड़े संस्थानों को खुद पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं करता तो नगर परिषद को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नगर परिषद ऐसा नहीं करती है। हालांकि नगर परिषद ने रेवाड़ी शहर में कुछ समय पहले कुछ स्थानों पर पेड पार्किंग का टेंडर किया था, जिसका व्यापारियों ने विरोध किया था, जिसके बाद पेड पार्किंग की व्यवस्था ठंडे बस्ते में चली गई। इसी तरह से जिला प्रशासन ने वन वे का फार्मूला भी आजमाया था, जिसका भी लोगों ने विरोध किया था और फिर वन वे को भी बंद करना पड़ा था। कुल मिलाकर प्रशासन ने हमेशा एक फरमान जारी करके जाम से राहत दिलाने की कोशिश की है। अगर वाकई में ही ग्राउंड पर काम किया जाता तो रेवाड़ी शहर में ऐसे हालात ना बने होते। ऐसे में देखना होगा कि ट्रैफिक पुलिस भी क्या नोटिस देने तक ही सीमित रहती है या फिर आगे भी कोई एक्शन लेती है। हरियाणा प्रदेश की जनता जान गई है आज, किस किस ने लूटा है हमको बदल बदल अंदाज। राजनीति में हुआ अनूठा एक नया आगाज, कुंडू का जनसेवक मंच बना जन जन की आवाज। राजे रजवाड़े तो गए, पर हरियाणा की राजनीति में कुछ परिवार नए रजवाड़े यानी राजघराने बने बैठे हैं, जो कि कई सौ करोड़ के घरों में रहते हैं और उनमें 100 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। सोचिए इनका कौन सा बिजनेस चलता है। ये राजनीतिक और अहंकारी राजघराने सत्ता में रहकर प्रदेश को लूट लूट कर 50-50 हजार करोड़ों की अपनी संपत्ति देश व विदेश में बनाने का काम करते आ रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि इन अहंकारी लुटेरे राजघरानों की लूट की दुकान बंद करवाने और प्रदेश के गरीब युवा, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, मजदूर व महिला के हक
और प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ूं? अगर हां तो अपनी सहमति व साथ देने के लिए 7834 800 800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़ें। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।